मेरा वाला मुल्क थानेदार है। कचौरी मेरी फेवरेट है ना? ये शाबाश। बुलबुल अंदर आओ। यही है बुलबुल भाभी, इन्होंने ही आपके लिए बनाई है ये प्याज वाली कचौरी। आपको याद है ना ये कौन है? आप मेरी दोस्त बनोगी? मेरी बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड, आज तुमने मेरी फेवरेट चीज बनाई है ना? अगली बार वीर भैया की फेवरेट चीज बनाना, ओके? नहीं नहीं, अभी ये खाना बनाना सीख रही है और अभी इतनी जल्दी मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला। अच्छा, उस दिन मुंह दिखाई वाले दिन तो आप ही रबड़ी खा रहे थे। 3 कटोरी तो आपने ही चट कर दी थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस दिन भी आप चोरी चोरी चुपके चुपके मुझे ही देख रही थी। नहीं। और अपनी बनाई हुई कचौड़ी भूल गई? इतनी मजबूत पत्थर जैसी, जो मेरे सर पे लगी तो आज भी कई बार दर्द उठ जाता है। वीर भाई क्या? पर आज की कचौरी तो कितनी अच्छी बनी है। वानी जी ने भी तारीफ कर दी, अच्छी है ना? हाँ। वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? घेवर। हाँ? घेवर। और वो बनाना भी सबके बस की बात है नहीं। मेरी बेस्ट फ्रेंड को खिलाओ। खिलाओ ना। नो। प्रीत कोई ये तर्क न जाने, इसकी अपनी माया। प्रीत कोई ये तर्क न जाने, इसकी अपनी माया। बेस्ट फ्रेंड, अब तुम वीर भैया को खिलाओ। मैं आपको खिलाती हूँ ना। नहीं, जब तक तुम वीर भैया को नहीं खिलाऊंगी मैं नहीं खाऊंगी। लो खिलाओ। मेरा बाला थानेदार, लो धीरे सुन लो। मेरा बाला थानेदार, लो धीरे हिबड़ो। कहता हर सांस में सोचते रही मारो अड़ना। मेरा बाला थानेदार, बालम जी मारो। बालम टेस्टी टेस्टी। चिका भाभी की कचौरी से भी ज्यादा टेस्टी है। थैंक यू। अचानक से सबको माँ के हाथ की बनाई कचौड़ी से ज्यादा चीज बुलबुल चाची की बनाई कचौड़ी पसंद आने लग गई। बुलबुल चाची, अब यहाँ क्या कर रही है? मैंने आपको क्या कहा था कि दादी आपको नीचे बुला रही है? कितनी बार मुझे ऊपर नीचे करवाओगे आप? वर्णिका, ये क्या तरीका है अपनी चाची से बात करने का? वर्णिका, वर्णिका। थानेदार साहब, वर्णिका की कोई गलती नहीं है। उसने 5 मिनट पहले ही मारे को बोला था कि मासा बुला रही है। मैं ही खाने बैठ गई थी। मैं जाती हूँ। बुलबुल, नहीं। मैं जाती हूँ, मासा बुला रही है। अम्मा,
माँ सॉरी, ये सब कुछ मैं तो बस बुलबुल की भलाई के लिए पंडित जी के पास गई थी। मेरी वजह से बुलबुल आज उस घर में, मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं उसके लिए कुछ कर पाऊं। दृष्टि, अब इस सब के बारे में मत सोच। कंवर सा और बुलबुल की किस्मत एक दूसरे से जुड़ चुकी है। वो अब हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। चल। हमारे खाटू श्याम जी, ये क्या हो गया? ये किसने किया आपको? पापा, क्या बदतमीजी है ये? कौन हो तुम लोग? यमदूत हूं मैं। बुलबुल। जी मासा आई। मासा मासा हमारे को माफ कर दीजिए। हमारी वजह से कुंडली का इतना बड़ा ड्रामा हो गया और ये वजह से थानेदार साहब और पापा साहब के खिलाफ हो गए। माफ कर दीजिए। तुम्हारे पति ने तुम्हारा साथ दिया, ठीक किया, और मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया। ये हम दोनों के बीच की बात है। किसी तीसरे को हम दोनों के बीच आने की कभी इजाजत नहीं दी है मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया है, लेकिन मैंने तुम्हें एक जरूरी काम के लिए बुलाया है। कल महाशिवरात्रि है। ये त्योहार हमारे घर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पूरे विधि विधान से। सब लोग सारे नियम का पालन करते हैं और ये त्योहार मनाते हैं। सबसे पहले इसमें निर्जला व्रत होता है। निर्जला व्रत क्या होता है पता है ना तुम्हें? हाँ, जानती हो ना। पूरे दिन अन्न का एक भी दाना ना खा सकते, पानी तक नहीं पीते उसमें। पूजा संपन्न होने के बाद ही जो पूजा का प्रसाद होता है उससे व्रत खोलते। हमारी गुड़ की ढेली भी रखती थी ना, तो तुम्हारे को पता है सारे नियम। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि बहुत ही कठिन व्रत है ये। लगता है मासा भी कल निर्जला व्रत रखेंगी। बुलबुल, मासा आप है ना, बिल्कुल चिंता मत करिए। आप आराम से निर्जला व्रत रखिए। सारा खाना मैं खुद बना लूंगी, सब कुछ मैं देख लूंगी। मैं अकेले निर्जला व्रत नहीं रख रही हूँ, तुम भी मेरे साथ निर्जला व्रत रखोगी। मैं भी। वो क्या है ना कि 3 साल से मैं यहाँ नहीं थी, इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत इस घर में नहीं रखा गया। इसीलिए इस बार हम भव्य तरीके से महाशिवरात्रि मनाएंगे, सारे रीति रिवाज निभाएंगे। रुद्र अभिषेक वीर और तुम शादी के बाद पहली बार एक साथ करोगे। इस पूजा में तुम दोनों साथ बैठोगे। महाशिवरात्रि में सारे विधि विधान से अगर एक जोड़ा पूजा करता है, जल चढ़ाता है महादेव पे, तो कहते हैं कि उसकी जोड़ी हमेशा बनी रहती है। उसकी जोड़ी को कोई भी तोड़ नहीं सकता। और तुम्हें महाशिवरात्रि का प्रसाद अपने हाथों से बनाना होगा। देखो बुलबुल,
अगर तुमसे कोई भी गलती की गुंजाइश है या तुम्हें कुछ नहीं आता तो मुझे बता दो। मैं नहीं चाहती कि इतने सारे मेहमानों के सामने दोबारा से कोई तमाशा हो या हमारा सर सबके सामने दोबारा शर्म से झुक जाए। नियम बहुत ही कड़े हैं, कर पाओगी ना? हाँ। मुंह दिखाए की तरह कोई गलती तो नहीं होगी? जी मास्टर। जी मासा, आपने हमारे को जैसे सिखाया है मैं सब कुछ वैसे ही करूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि जो तुम कह रही हो वो करके दिखाओगी। तुम पर विश्वास कर लेती हूँ और फिर देखते कि महाशिवरात्रि के बाद कितने नंबर मिलते हैं तुम्हें। अरे बुलबुल बिंदनी, सुलक्षणा, सुलक्षणा सुनना, सुनो। अरे हमारी बात तो सुन जा, सुन जा, रुक जा। नाराज है हमारे से तो फिर मुस्कुरा दे। हाँ, ठंडक पड़ गई। पर तू व्रत कैसे कर सके? तो अभी अस्पताल से लौटी है, जरूरी है? थारा और बिंदनी का इतना कठिन उपवास रखना जरूरी है? देख सुलक्षणा, तू बेशक मुझसे नाराज हो जा, पर मैं आपसे नाराज नहीं। आप सब मेरे विश्वास के आड़े आए थे, लेकिन अपनी श्रद्धा के आड़े में किसी को नहीं आने दूंगी। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इस घर की और वीर की भलाई के लिए कर रही हूँ, और बुलबुल को भी वही करना होगा।